नमस्कार दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब आ गई है। आखिरी तारीख है आपकी 31 जुलाई 2022 और लगभग मैं जहां तक समझता हूं 50% लोगों ने तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है। दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि यदि आपने 26 AS को बेस मान करके यदि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना निश्चित है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम नॉर्मली जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो फॉर्म 26 AS को चेक करके अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई आखिर हमारा किस किस अमाउंट पर कितना TDS कटा है, और TDS हम वहीं से ही क्लेम करते हैं। उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपने फॉर्म 26 AS को बेस मान करके रिटर्न को फाइल किया तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आना निश्चित है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए दोस्तों, उसके कुछ रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि इनकम टैक्स में जो 26 AS है, 26 AS में ज़्यादातर वही इन्फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर की TDS काटा जाता है। अब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आपने, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड की हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन 26 AS में नहीं आती हैं। अब आप कहेंगे कि सब 26 AS में नहीं है तो क्या हो गया, मैंने कोई ट्रांजेक्शन्स की अगर नहीं आ रही तो इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा? दोस्तों, यही एक सबसे बड़ी गलती हम लोग सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल से, लास्ट ईयर से एक नया स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया है, AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर अगर आपने कुछ बड़ी ट्रांजैक्शंस की हैं, आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं जो इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्ट की जाती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वो सभी इन्फॉर्मेशंस इनकम टैक्स के पास अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदा या बेचा, उसकी इन्फॉर्मेशन 26 AS में नहीं आ रही यदि आपने 50 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी को ख़रीदा या बेचा है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है? AIS के अंदर। अब आप रिटर्न फाइल करते हो, कई बार क्या होता है कि साहब क्लाइंट ना बहुत चालू होता है, वो हमें बताता ही नहीं है कि भाई हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है या मैंने शेयर्स का सेल परचेज की है या मेरे को कितना डिविडेंड मुझे मिला है, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता हमको। बैंक स्टेटमेंट की हम मुझसे मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट सपोज उसके 4 बैंक अकाउंट है, वो हमें सिर्फ एक अकाउंट देता है या 2 अकाउंट देता है, हमको पता ही नहीं होता। अब क्या है कि चूंकि अगर सपोज बैंक इंटरेस्ट में TDS नहीं कटा है तो 26 AS में नहीं आ रहा, लेकिन उसे जितना भी इंटरेस्ट मिला है, चाहे उसे 10 रुपये का भी इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट आपका AIS में नजर आएगा। तो होगा क्या कि यदि आपने 26 AS के बेसिस पर आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने बैंक इंटरेस्ट उसका नहीं दिखाया फॉर एग्जाम्पल, और AIS में ऑलरेडी उसका बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको नोटिस आएगा कि भाई आपने क्या कहते हैं, बैंक का इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया। इसी प्रकार आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, क्लाइंट ने आपको नहीं बताया, AIS के अंदर अवेलेबल है, 26 AS में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज देगा। आपको डिविडेंड मिला, AIS में अवेलेबल है, 26 AS में अवेलेबल नहीं है, आपको इनकम टैक्स नोटिस देगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 26 AS के बेसिस पर अगर आप बना रहे हैं, उसके बेसिस पर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको निश्चित है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। इसीलिए जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें तो 26 AS को भी वेरीफाई करें और AIS को भी वेरीफाई करें। साथ ही अगर आपको समरी की बात करते हैं तो TIS भी अवेलेबल है AIS के साथ, यानी टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पर भी आपको समरी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी रिटर्न्स फाइल कर भी चुके हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आपकी फाइल हो चुकी है, तो भी आप देख लीजिए कि AIS में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो आपने अपनी ITR में फाइल नहीं की है या उसे डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप तुरंत अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें और अपनी रिटर्न को एक्यूरेट फाइल करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।